क्या भारत में महिला को अबॉर्शन के लिए अपने पार्टनर या पेरेंट से परमिशन लेना जरूरी है? कानून कितने हफ्ते तक अबॉर्शन की इजाजत देता है? अबॉर्शन के बाद कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे पर हम इस वीडियो में आपको भारत में अबॉर्शन से जुड़े कानून और इससे जुड़ी जानकारियां देंगे। बताएंगे कि क्या है मेडिकल और सर्जिकल अबॉर्शन के सही तरीके। कुछ महीनों पहले जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी रूप से देश में अबॉर्शन के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी, लगभग उसी समय भारत में अबॉर्शन के एक केस ने हम सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला के अबॉर्शन कराने की अर्जी को खारिज कर दिया था। तब उस 25 वर्षीय प्रेग्नेंट महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत देते हुए कहा कि महिला अविवाहित है, इसलिए उसे अबॉर्शन कराने से नहीं रोका जा सकता। इंडियन अबॉर्शन लॉज इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं करते कि अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। जब तक कि आप अडल्ट हो यानी कि 18 साल की उम्र के ऊपर हैं, तो आपका हक है कि अगर आपकी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं इक्वली, वेदर आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, मगर सही टाइम तक। जो लॉ है वो आपको टर्मिनेशन मैक्सिमम 24 हफ्ते तक अलाउ करता है विद डॉक्टर 1 या 2 की कंसेंट, और 24 हफ्ते के बाद आपको मेडिकल बोर्ड के थ्रू जाना पड़ता है। अबॉर्शन भारत में कानूनी है। MTP एक्ट 1971 के तहत भारत में अबॉर्शन कानूनी है, जिसे बाद में संशोधित किया गया है। प्रत्येक महिला को MTP एक्ट का पालन करते हुए अबॉर्शन कराने का अधिकार प्राप्त है। भारत में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की मंजूरी थी, लेकिन 2021 में इस कानून में संशोधन के बाद ये समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दी गई। इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराने की मंजूरी ली जा सकती है। भारत में अबॉर्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए संक्षेप में जानते हैं MTP एक्ट और उसमें आए बदलाव के बारे में। पहला, प्रेगनेंसी में 0 से 20 हफ्ते तक अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो गया हो और महिला ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो अबॉर्शन करा सकती है। इसके लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की लिखित अनुमति जरूरी है। दूसरा, प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्ते तक अगर मां या बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा है, तो महिला अबॉर्शन करा सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में 2 डॉक्टरों की लिखित अनुमति जरूरी है। तीसरा, प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते बाद अगर महिला यौन उत्पीड़न या रेप का शिकार हुई हो और उस वजह से प्रेग्नेंट हुई हो, तो 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन करा सकती है। अगर गर्भवती माइनर हो, अगर महिला विकलांग है तो भी अबॉर्शन करा सकती है। महिला मानसिक रूप से बीमार हो, अगर गर्भ में पल रहे बच्चे में कोई बड़ी शारीरिक या मानसिक समस्या हो, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का मैरिटल स्टेटस बदल जाए, यानी उसका तलाक हो जाए या फिर विधवा हो जाए, तो भी अबॉर्शन करा सकती है। अगर प्रेगनेंसी से गर्भवती महिला की जान को खतरा है, तो किसी भी स्टेज पर डॉक्टर की सलाह पर अबॉर्शन किया जा सकता है। महिला को अबॉर्शन के लिए अपने पार्टनर या पेरेंट्स की अनुमति की जरूरत नहीं है। अबॉर्शन कराने वाली महिला का नाम और उसकी पहचान को गुप्त रखने की बात कानून में कही गई है। लिंग के आधार पर नहीं करा सकते अबॉर्शन। भारत में अबॉर्शन को लेकर कानून जरूर है, लेकिन लिंग की जांच के बाद ऐसा कराना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर सजा होती है। क्या होता है मेडिकल और सर्जिकल अबॉर्शन? अबॉर्शन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि मेडिकल अबॉर्शन, माने कि वो दवाइयों से ही हो जाए, जो बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। और होता है सर्जिकल अबॉर्शन, जो आप कराते हैं थोड़े वक्त के बाद, माने कि 6 वीक जब हार्ट बीट आ गई उसके बाद जैसे कि कराना पड़े, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जो ज्यादातर बेहोशी में या बिना बेहोशी के किया जाएगा, मगर वो एक सक्शन इवैक्यूएशन या एक सर्जिकल माइनर प्रोसीजर जिसमें कोई कट नहीं पड़ना, मगर नॉर्मल तरीकों से करके किया जाएगा। अगर प्रेग्नेंट महिला डायबिटीज, अस्थमा, एनीमिया, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारी से पीड़ित है, तो मेडिकल अबॉर्शन जानलेवा भी साबित हो सकता है। अबॉर्शन पिल्स लेने से पहले प्रेगनेंसी की सही स्थिति जानने के लिए डॉक्टर से जरूर मिलें।
डॉक्टर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं, जिसके जरिए गर्भ का साइज देखा जाता है और साथ ही यह भी देखा जाता है कि कहीं प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होना जानलेवा साबित हो सकता है। अबॉर्शन के बाद रखें इन बातों का ख्याल। अपने खान पान पर ध्यान रखते हुए समान दिनचर्या बनाए रखें। दिनचर्या में अधिक समस्या आने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और हाँ, अबॉर्शन के बाद गर्भ निरोध के तरीकों का इस्तेमाल जरूर करें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले बुधवार शाम 6 बजे सेहत से जुड़ी कई और अहम बातें लेकर।